अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ हॉट डॉग बन्स की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। आप इसकी स्टफिंग जो भी चाहे कर सकते हैं। आप चाहे चिकन की स्टफिंग कर सकते हैं, चाहे आप इसमें बारबेक्यू कोई भी किसी किस्म का बना हो वो भी आप इसके अंदर स्टफिंग करके और सर्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हॉट डॉग बन बनाने के लिए 1 ग्लास नीम गरम दूध लिया है और हाफ ग्लास दूध को हम इस सॉसपैन में ऐड करेंगे। इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले ईस्ट को एक्टिव करेंगे। हाफ ग्लास दूध को हम सॉसपैन में ऐड करने के बाद इसमें हम 1.5 टेबल स्पून ईस्ट ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम 1.5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लेंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और ढक्कन ढक के अब हम इसे रख देंगे एक्टिव होने के लिए। जैसे ये एक्टिव होता है तो अब इससे हम डो तैयार करेंगे। अब हम तकरीबन 300 ग्राम मैदे को छान कर और एक बोल में शिफ्ट करेंगे और इसके बाद इसमें हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इतनी देर में ये देखिए ईस्ट एक्टिव हो गया है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे मैदे के साथ। पहले एक्टिव हुए ईस्ट को हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें इसे हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टिकी होता है तो थोड़ा सा हमने स्पैचुला की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें जितना रिक्वायर्ड होगा उतना मिल्क ऐड करके इसको भूनते जाएंगे। हमें बहुत सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है और इस लिहाज से हम इसे उसी तरह से दूध ऐड करते जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम इसमें नीम गरम पानी भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क हमें 1 गिलास ही रिक्वायर्ड था। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके और बहुत ही सॉफ्ट सा हमें गूंदना है। कोई लम्स और कोई भी इसमें नहीं छोड़ना है। और इसके बाद ये देखिए इस तरह से इसकी डो तैयार हुई है। ढक्कन ढक के तकरीबन 10 मिनट में ही ये डो तैयार हो जाएगी बन्स बनने के लिए। अब ये देखिए पूरी फुली एक्टिव हो गई है और राइज हो गई है डो। अब हम इसके बन्स बनाएंगे। तकरीबन 80 ग्राम्स का मैंने एक बन्स का जो है वो डो ली है और अब इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से सारे बन्स को हम तैयार करके और इसको फिर राइस होने के लिए छोड़ देंगे। बेकिंग ट्रे में शिफ्ट करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे और वेट करेंगे इसके राइस होने का। जैसे ये राइस हुआ अब हम इसके ऊपर आप चाहे यहाँ पर अंडा लगा सकते हैं, अंडे की जर्दी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मिल्क और बटर ऐड करके इस पर ब्रश की मदद से ब्रशिंग कर रही हूँ।
तमाम बंस पे अच्छी तरह से मिल्क लगाने के बाद इसमें मैंने कलौंजी और सफ़ेद तिलों को ऊपर से स्प्रिंकल किया है। बहुत ही अच्छा सा एक लुक देने के लिए, टेस्ट के लिए। अब ये बंस रेडी हैं बेक होने के लिए। इन्हें बेक करेंगे। 15 से 20 मिनट में ये बेक होके तैयार हो गए थे और इस तरह से इसका फाइनल लुक ये है। बहुत ही यमी और बहुत ही शानदार। आप इसे ब्रेकफास्ट में, टी टाइम में ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। अच्छा, अब हमने इसमें स्टफिंग की थी। मैंने यहाँ पर गोला कबाब बना के रखे थे, तो मैं यहाँ पर गोला कबाब की स्टफिंग इसमें करूँगी और आपको बताऊँगी कि कितने मज़े का ये स्टफिंग तैयार होती है। गोला कबाब को हम थोड़ा ज़्यादा फ्राई करेंगे अच्छा सा, और उसमें हमने स्मोक भी दे के रखा हुआ है, तो वो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट बन के तैयार होता है। बंस को हम बीच में से कट कर लेंगे, केयरफुली कट करना है इसे। ये देखिए कितने शानदार से ये बन है। और बस इसको हमने थोड़ी देर के लिए ग्रिल करना है। ग्रिल करने के बाद हम इसे, अब ये रेडी है स्टफिंग के लिए। सबसे पहले मैंने ग्रीन चटनी ऐड की है। ग्रीन चटनी में इमली, पुदीना, लाल मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च और लहसुन ऐड करके और ज़ीरा, इसे ग्राइंड करके मैं अपने पास रखती हूँ। और इस तरह की जो भी ट्रेडिशनल हमारे बंस, बर्गर वगैरह बनाती हूँ, उसमें ये ज़रूर मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग ज़रूर इस चटनी को बनाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, इससे बहुत ही मज़े का होता है। गोला कबाब को हमने इस तरह से तोड़ के और तमाम बंस के ऊपर हमें फैला लेना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले मायोनीज रखा, चटनी रखी, उसके बाद ये रखा। अब इसके बाद मायोनीज और चिली सॉस हमने इसके ऊपर ऐड करके, और अब हम इस पे प्याज, कैबेज और सैलेड हमने इसके ऊपर, जिसमें टमाटर, खीरा सब चीज़ है, और सैलेड भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है। और इसके बाद अब ये फाइनली तैयार है। इसे कट कर देंगे। आप चाहे इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा तिरछा सा कट लगा के, और ये हमारे सर्विंग के लिए रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सा ये हॉट डॉग बंस बन के तैयार होते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय के साथ आप इसे सर्व करें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही बेहतरीन सा ये बन के तैयार हो जाता है। हॉट डॉग की ये इजी सी रेसिपी आपको पसंद आई है और इसकी स्टफिंग, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।